Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, assalamu alaikum. I hope you all are fine. आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एक्सेलरेशन। इससे प्रीवियस लास्ट 2 लेक्चर जो हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने स्पीड, वेलोसिटी, इनकी टाइप्स को डिटेल से डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर नोट्स सुने होंगे और समझे होंगे और अपनी कॉपीज़ पे उनको एज सच लिखा होगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है। जिस तरह आपने स्पीड को डिफाइन किया, वेलोसिटी को डिफाइन किया, इसी तरह सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। बेसिकली एक्सेलरेशन हमारे पास तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आती है। जब हमारे पास किसमें चेंज आती है? वेलोसिटी में। तो हम कह सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम द चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यानी कि सिंपल इज दैट, जब हमारे पास वेलोसिटी में चेंजेस आएंगी और चेंज इन वेलोसिटी में की वजह से हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी में चेंज आएगी उसकी वजह से हमारे पास जो चीज़ प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम is known as acceleration. The change in velocity per unit time is known as acceleration. या आप इसको भी कह सकते हैं with respect to time the change in velocity is called acceleration. यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ जो बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस आती है उसकी वजह से हमारे पास जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। इसके बाद इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू change in velocity divided by time taken, divided by time taken। अब इसको अगर हम मजीद एक्सप्लेन करें, लेट्स सपोज मेरे पास एक पाथ है, ठीक है, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। इनिशियली मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो मेरे पास पॉइंट ए पे है। यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो वी आई होगी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो टाइम यहाँ पे होगा वो हमारे पास क्या होगा? इनिशियल टाइम। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी आई से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ही ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ से मूव करेगा, ठीक है, मूव करके पॉइंट ए से बी पे जाएगा, तो एट पॉइंट बी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी भी है, और जो टाइम होगा वो भी हमारे पास क्या होगा? फाइनल टाइम होगा। अब इसको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। चेंज इन वेलोसिटी को हम लिखते हैं डेल्टा वी से, और टाइम टेकन को हम लिखते हैं डेल्टा टी। अब हमेशा जो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और जो टाइम हमारे पास होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। तो इसको अगर हम मजीद एलोबरेट करें, मजीद क्लियरली फॉर्म में लिखें, तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम भी अगर हम लिखें तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब एक्सेलरेशन जो हमारे पास होती है उसमें हम वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन बेसिकली हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हम क्या शो करते हैं? एरो से। ये एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? वेक्टर। अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन में भी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चाहे हमारे पास वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही हो या वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंजेस आ रही हो, ठीक है, तो दोनों की वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो सकती है? प्रोड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या साथ ये भी देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन में बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने से भी
और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने से भी हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो जब हमारे पास एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने से या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने से प्रोड्यूस होती है, तो वेलोसिटी हमारे पास बेसिकली क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हम साथ लिख सकते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ऐसा हमारे पास वही होगी, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हमारे पास जो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हमारे पास एज सच वही होगी। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो हमारे पास किसकी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अब इसके बाद एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो जो हमारे पास एसआई यूनिट है वो हम हमेशा मैथमेटिकल फॉर्म से फाइंड करते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी की हमारे पास मैथमेटिकल वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। इस सेकंड पे 1 + 1 है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, -1। तो -1 क्या हो जाएगा, -2। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इसकी ऐसे यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास होती है इसकी ऐसे यूनिट हमारे पास क्या रहती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद इसी तरह हम एक्सेलरेशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले मेरे पास आता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज का वर्ड जो डिराइव, एवरेज का मतलब है टोटल, ठीक है। तो सिंपल इज दैट द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। यानी जो वेलोसिटी में टोटल चेंज आती है ड्यूरिंग इट्स टोटल टाइम, ठीक है, इट्स नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। द टोटल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, यानी इस टाइम इंटरवल के दौरान बॉडी की वेलोसिटी में जो टोटल चेंज आएगी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, अगर हम ले रहे हैं ए से बी तक, अब यहाँ से लेके पॉइंट ए से लेके बी तक ड्यूरिंग दिस पाथ, ठीक है, इस पाथ में जब बॉडी मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम is called average acceleration, is called average acceleration। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी ऐसे हमारे पास होती है, average acceleration is equal to total change in velocity divided by total time। अब इसके बाद हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए जब हमारे पास किसी भी लम्हे हम बॉडी की एक्सेलरेशन को फाइंड करना चाह रहे हैं, बॉडी के एक्सेलरेशन को देखना चाह रहे हैं, तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। Acceleration of a body at any particular instant of time is called instantaneous acceleration, is called instantaneous acceleration। अब जैसे जैसे हम टाइम को डिक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम टाइम को करते जाएंगे डिक्रीज करते जाएंगे, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब देखें पहले इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम एक्सेलरेशन फाइंड करते थे। पहले टाइम मेरे पास 5 सेकंड था, लेट्स सपोज, जब टाइम को मैं 4 सेकंड करूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन और कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह जैसे जैसे हम टाइम को डिक्रीज करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, टाइम की डिक्रीज होने के साथ साथ हमारे पास जो रेशियो होगी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम
वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आता है कि टाइम को आप वेरी स्मॉल कंसिडर कर देते हैं, वेरी स्मॉल से बनस्पत वो जीरो नहीं होता, नियरली अप्रोचेस टू जीरो होता है। तो जब आप टाइम को नियरली अप्रोचेस टू जीरो ले जाएं, उस वक्त जो रेशियो होगी हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में, उसकी जो हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी कि जैसे जैसे आप टाइम को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करते करते जब टाइम आपके पास नियरली अप्रोचेस टू जीरो पहुंचेगा, उस वक्त जो आपके पास रेशियो होगी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम की, उसकी जो स्पेसिफिक एक वैल्यू आएगी, एक स्पेसिफिक रेशियो आएगी उस वैल्यू की, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए याद रखें, हमेशा जो टाइम होता है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल से बनस्पत वो जीरो नहीं होता, लेकिन जीरो के नियरली अप्रोच करता है, उसके करीब तरीन होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन बनेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, वही बनेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी जब हम टाइम को अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो जो हमारे पास रेशियो होगी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम की, इसकी जो हमारे पास एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रेंड्स, जब when a body is moving with uniform या when a body is moving with average velocity and instantaneous velocity, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास या बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, सो एवरेज एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जब बॉडी की एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम होंगी, if a body has same average and instantaneous acceleration, जब बॉडी की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन आपस में क्या होगी, सेम होगी, then the body is moving with uniform velocity, तो उस वक्त बॉडी हमारे पास किस में मूव कर रही होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव कर रही होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, if a body has same average and instantaneous acceleration, if a body has same average and instantaneous acceleration, then at that time a body is moving with uniform acceleration. The body is moving with uniform acceleration. यानी सिंपल आपके पास एमसीक्यू आ सकता है कि अगर आपके पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम होगी, तो उस वक्त बॉडी की एक्सेलरेशन कौन सी होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। उस वक्त बॉडी की एक्सेलरेशन कौन सी होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। अब जो लास्ट वाला है हमारे पास, वो है हमारे पास रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। हम उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है, डिसेलरेशन और रिटार्डेशन इसको हम क्या कहते हैं, डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब बेसिकली जो हमारे पास डिसेलरेशन और रिटार्डेशन होता है, ये हमारे पास होता है अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन का जो ऑपोजिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिसेलरेशन कहते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों को, एक्सेलरेशन को और किसको, डिसेलरेशन को। उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं, एक्सेलरेशन भी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। डिसेलरेशन भी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दोनों में हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। दोनों में हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिसेलरेशन हम कहते हैं। अब इसके बाद
दूसरी चीज हमारे पास क्या हो रही होती है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन में हमारे पास वेलोसिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। डिसेलरेशन में क्या हो रही होती है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। वेलोसिटी हमारे पास क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। एक्सेलरेशन में जो बॉडी होती है स्पीडिंग अप हो रही होती है, स्पीडिंग अप। लेकिन डिसेलरेशन में हमारे पास जो बॉडी होती है वो क्या हो रही होती है, स्लोज डाउन। बॉडी क्या हो रही होती है, स्लोज डाउन हो रही होती है। अगर इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करें तो लेट्स सपोज मेरे पास ये पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है बी। लेट्स सपोज पॉइंट ए पे मेरे पास बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड, और पॉइंट बी पे जब बॉडी पहुंचती है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें डिसेलरेशन की, तो मैं कह रहा हूँ लेट्स सपोज मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है जब बॉडी यहाँ से मूव कर रही है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो डाउन हो रही है, जब पॉइंट ए से बी पे पहुंचती है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अगर हम एक्सेलरेशन को फाइंड करें तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो देखें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास क्या है 10 माइनस इनिशियल क्या 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो 10 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 7 जो भी आएगा, लेकिन उसकी वजह से जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस तरह अगर हम इधर जाएं तो डिसेलरेशन में मेरे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो 10 0 माइनस 10 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 10 डिवाइडेड बाय, बट हमें टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो आंसर आपके पास आएगा वो हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब हमें ये क्या, इससे हम क्या नतीजे निकालते हैं कि एक्सेलरेशन जो होती है उसमें बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही होती है, बॉडी स्पीडिंग अप हो रही होती है। लेकिन डिसेलरेशन में बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, बॉडी स्लो डाउन हो रही होती है। इसीलिए एक्सेलरेशन में हमेशा हमारे पास, जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास बॉडी स्पीडिंग अप होगी तो उसका रिजल्ट हमेशा हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और डिसेलरेशन में हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि डिसेलरेशन के केस में जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे, फाइनल वेलोसिटी से। इसके अगर आप एग्जांपल ले लें, प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो देखें एक पर्सन है, ठीक है, वो बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहा है, बॉल को थ्रो कर रहा है अपवर्ड। अब जैसे ही वो बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहा है तो इनिशियली यहां से जब वो थ्रो कर रहा है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी जो क्या इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे पास लेट्स सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है। अब एट सर्टन हाइट, कुछ हाइट पे जाके इसकी जो वेलोसिटी होगी फॉर अ वेरी माइन्यूट इंटरवल ऑफ टाइम वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसकी वेलोसिटी में हम चेंज फाइंड करें, चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमेशा वो क्या है, नेगेटिव आएगी। इस तरह जब ये बॉडी यहाँ से डाउनवर्ड मूव करेगी, नीचे आना शुरू करेगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो जब नीचे आएगी तो इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या होगी 0। जैसे जैसे नीचे आएगी हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही वो इंक्रीज होगी जब नीचे पहुंचेगी तो दोबारा कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो जब इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है वो एक्सेलरेशन होता है, जहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है वो क्या होता है, डिसेलरेशन होता है। अब जो हमारे पास डिसेलरेशन होता है, बड़े काम की बात है डिसेलरेशन, इसमें हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपस में क्या होती है, अपोजिट होती है। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। डिसेलरेशन में हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन आपस में क्या होती है, अपोजिट होती है। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, डिसेलरेशन प्रोड्यूस होगी। आई होप ये लेक्चर आप सबको समझ आया होगा। इसके बारे में मजीद एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन की होंगी, ठीक है, दी हुई होंगी, उन एग्जांपल्स को भी आपने देखना है। इस तरह आप दूसरी एग्जांपल ट्रेन की ले सकते हैं, किसी भी व्हीकल की ले सकते हैं। जब वो बस स्टैंड पर आकर रुकती है तो इससे ज़्यादा स्पीड से आ जाती है, जब रुकती है तो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। इस तरह जब वो उस स्टॉप से दोबारा मूव करती है तो हर पॉइंट उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है। तो इस तरह आप अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स माइंड में सोच के आप नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी डिसेलरेशन या रिटार्डेशन को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज तक के लिए हमारे पास इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।